सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैटिक मेथड्स एंड स्टैटिक वेरिएबल्स के साथ। इसके प्रीवियस वाले लेक्चर्स में हमने देखा था कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है और एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में बात की थी। अब इधर हम समझते हैं एक छोटा सा ही टॉपिक है स्टैटिक वेरिएबल्स और स्टैटिक फंक्शंस। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस देखिए, स्टैटिक मतलब क्या होता है। आपने अगर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, तो उसमें क्या था, एक होता था स्टैटिक और एक होता था डायनेमिक। स्टैटिक मतलब एट रेस्ट और आई कैन से फिक्स्ड, राइट। तो यहां पे पहला पॉइंट मैंने ये लिखा है, स्टैटिक मींस फिक्स्ड। अब बोलोगे सर स्टैटिक वेरिएबल जैसा आपने बताया फिक्स्ड मतलब एक ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, क्या ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, यहां पे स्टैटिक वेरिएबल की बात हो रही है ना इन टर्म्स ऑफ मेमोरी, इन टर्म्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, देखिए मैं आपको बताता हूं। एक नया पेज लेते हैं और हम अपना फिर से क्या समझते हैं, सिनेरियो। अब सिनेरियो का सिस्टम क्या है, देखिए मैंने मान लीजिए एक प्रोग्राम लिखा होगा इंट मेन, और उसमें मैंने एक वेरिएबल बनाया होगा इंट एक्स, राइट। फिर इसके ऊपर मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया होगा, मान लीजिए इफ आई से, इसको मैं सेलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर लेता हूँ और मैं यहाँ एक फंक्शन बना लेता हूँ void func, यहाँ पे हो गया इंट y, राइट। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, जब मैं यहाँ पे fun को कॉल करूंगा ना, तो फन के लिए एक वेरिएबल क्रिएट होगा। मतलब ये फन का ब्लॉक होगा, मान लीजिए ये फन है, तो इसके अंदर एक वेरिएबल आएगा दैट इज y। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पे सी आउट y लिखा है, तो y की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद मेरा फंक्शन खत्म हो गया। फंक्शन खत्म होने के बाद ये फंक्शन जा चुका होगा, तो साथ में ना ये जो y वेरिएबल है इसकी भी मेमोरी डी एलोकेट हो जाती है। y की मेमोरी एलोकेट हुई होगी, राइट, y की मेमोरी एलोकेट हुई होगी। वैसे ही जब फंक्शन खत्म होगा तो y की मेमोरी डी एलोकेट हो जाती है। लेकिन अगर मैंने स्टैटिक वेरिएबल बना दिया, क्या कर दिया मैंने, एक स्टैटिक वेरिएबल बना दिया, दैट इज ऐसा लिख दिया, मान लीजिए void fun static int x, राइट, ऐसा कुछ लिख दिया और int main कर दिया int x, और यहां पे मैंने फन को कॉल किया। तो पता है ये वेरिएबल ना फन के अंदर नहीं बनेगा, ये वेरिएबल सेपरेट बनेगा x नाम का, ऐसे। और ये कब बनेगा पता है, दिस विल बी क्रिएटेड एट कंपाइल टाइम। ये वाला जो काम हो रहा था ना ऊपर वाला, दिस वन, दिस वर्क, दिस वाज ऑल डन एट रन टाइम। दो टाइम होते हैं, एक होता है कंपाइल टाइम जब आप कंपाइल करते हैं अपने कोड को, और एक होता है रन टाइम जब आप कोड को रन करते हैं। आपने वीएस कोड में देखा होगा, मैं रन कोड पे क्लिक करता हूं, जैसे ही मैं रन कोड पे क्लिक करता हूं ना, कंपाइल भी होता है साथ में, और एक रनिंग फाइल भी बनती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है, जिससे कोड ऑटोमेटिकली रन हो जाता है। लेकिन जब आप इसको मैन्युअली करेंगे तो पहले आपको कंपाइल करना पड़ता है, विच इज कंपाइल टाइम, एंड देन जब आप उसको रन कराना चाहते हैं दैट इज रन टाइम। तो ये वाला जो काम है ऊपर वाला, दैट इज डन एट रन टाइम, एंड दिस क्रिएशन ऑफ स्टैटिक वेरिएबल इज डन एट कंपाइल टाइम। ठीक है, अब बोलोगे सर इसका फायदा क्या है, बताते हैं। ठीक है, देखिए, when a variable is declared as static then the memory allocated to the variable is during compile time। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर, दिस मीन्स दैट द मेमोरी एलोकेटेड रिमेन्स थ्रू आउट द प्रोग्राम। ऐसा है क्या सर? जी हाँ, जब ये फंक्शन कॉल टर्मिनेट भी हो जाएगा ना, ये वेरिएबल तो बना था, है ना, ये तो फंक्शन के अंदर है, तो आप बोलोगे सर अभी आपने बोला जब फंक्शन खत्म हो जाएगा तो वेरिएबल भी चला जाना चाहिए, लेकिन ये एक्स एंड ऑफ द प्रोग्राम तक रहेगा। कब तक? जब तक ये इंट मेन आपका कंप्लीट नहीं हो जाता। एंड ऑफ द प्रोग्राम मतलब इंट मेन कंप्लीट हो गया, है ना, तब तक ये एक्स बना का बना रह जाएगा। क्लियर है? हाँ सर, परफेक्टली फाइन, मुझे अभी ये क्लियर है। तो मैं आपको एक छोटा सा इसका कोड दिखाता हूं पहले। ठीक है, यहां हम एक पहले पॉइंट पढ़ लेते हैं। देखिए, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं मैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी लाइफ टाइम, दे आर क्रिएटेड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। स्टार्ट मतलब स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम से क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, कंपाइल टाइम, कंपाइल टाइम, है ना। हाँ सर, क्लियर। एंड डिस्ट्रॉयड एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम जब खत्म होगा तभी वो मेमोरी उसकी डीएलोकेट होगी वेरिएबल की। क्लियर? हाँ सर। अब स्टोरेज क्या है, देखिए गाइस, जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं किसी फंक्शन के अंदर ना,
तो वो स्टैक में स्टोर होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज मीडियम होते हैं मेमोरी के अंदर, स्टैक, हीप, डेटा सेगमेंट्स, रजिस्टर एंड ऑल। तो आप बस इतना याद रखिए कि जब हम स्टैटिक नॉर्मल वेरिएबल बना रहे होते हैं तो इट इज स्टोर्ड इन स्टैक, इट इज स्टोर्ड इन स्टैक। लेकिन जब हम कोई स्टैटिक वेरिएबल बना रहे होते हैं तो इट इज ऑलवेज स्टोर्ड इन डेटा सेगमेंट। डिफरेंट चीजें हैं, ये पार्ट आपको अगर नहीं भी समझ आता है तो डोंट वरी, इट्स ओके, इट्स फाइन। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। नेक्स्ट, इनिशियलाइजेशन, दे आर इनिशियलाइज्ड ओनली वंस। अब सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जरा आप एक्सप्लेन करना चाहोगे? हमें अभी करते हैं। अब इसका स्कोप क्या है? इसका स्कोप लिमिट रहता है फंक्शन के कॉल में। मतलब आप जिस फंक्शन में उस वेरिएबल को कॉल करोगे ना, उतने ही तक आप उसको यूज कर सकते हो। जैसे क्या बोला मैंने कि ये देखो, मैंने ये स्टैटिक इंट एक्स को फन के अंदर कॉल बनाया हुआ था ना, फन के अंदर बना था, भले ही वो कंपाइल टाइम में बनाओ लेकिन कोड के हिसाब से तो फन के अंदर ही बना है। तो आप बोलोगे कि सर मैं ये वाला, इसको एक्स नहीं करते हैं, इसको वाई करते हैं, तो ये जो y रहेगा मेरा, क्या मैं इसको मेन में कॉल कर सकता हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका स्कोप, इसकी औकात सिर्फ फंक्शन के अंदर ही है जिस फंक्शन में वो बना है। क्लियर है? हाँ सर ये क्लियर है, ये बात हमें टोटली क्लियर है। ठीक है, तो अब गाइज यहां पे मैं आपको एक चीज ऑब्जर्व कराता हूं। क्या ऑब्जर्व कराना चाहते हो सर? देखो, आइए हम डायरेक्ट आते हैं किस पे, कोड पे। मैं यहाँ पे हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड इंट मेन रिटर्न 0। ठीक है, और हम अपना एपिक पेन स्टार्ट कर लेते हैं। आई नो ये स्टार्ट नहीं होगा अभी। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ void func, और इसमें मैं बनाता हूँ एक स्टैटिक इंट x इक्वल टू मान लीजिए 10। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे x प्लस प्लस कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? x प्लस प्लस। पहले मैं क्या करता हूँ, आपको बिहेवियर दिखाता हूँ नॉर्मल वेरिएबल का क्या होगा, नॉर्मल वेरिएबल का बिहेवियर क्या होगा। ठीक है, तो जब मैं ये x को सी आउट कराऊंगा, है ना, एंडल करके, ठीक है, अब मैंने क्या किया, फंक को कॉल किया, func को कॉल किया। मान लीजिए मैंने 2 बार कॉल किया, मैंने क्या किया, 2 बार कॉल किया। पहले तो मैं एक बार कॉल करके आपको दिखाता हूं कि क्या काम होगा, क्या काम हो रहा होगा। अब मैं इसको रन करता हूं, कुछ प्रिंट नहीं हुआ। क्यों प्रिंट नहीं हुआ? कुछ तो दिक्कत हुई है। ओके, रिटर्न 0 ऊपर लिखा हुआ है इसलिए। गाइस देख रहे हैं, मैं आपको एरर भी दिखा रहा हूं कि आपको समझ आए, है ना, फिर आप बोलोगे नहीं तो कि सर आप एरर नहीं दिखाते। देखिए क्या आउटपुट आया, 11। कैसे 11 आया सर? x की वैल्यू 10 थी, हाँ ये क्या है, इंक्रीमेंट, तो x की वैल्यू प्लस हो गई, दैट इज 11 हो गई, राइट। तो अगर मैं एक बार इसका सिनेरियो आपको एक्सप्लेन कर दूं तो क्या होगा, FUNC को मैं कॉल करूंगा तो FUNC कॉल हो गया, है ना। अब FUNC के अंदर एक x वेरिएबल बनेगा, एक x वेरिएबल बना होगा, और उसकी वैल्यू क्या हुई होगी, 10। ठीक है, फिर x प्लस प्लस करने पे ये वैल्यू क्या हो गई, 11, और मैंने x को प्रिंट करा दिया। जैसे ही ये खत्म हुआ, ये फंक्शन कॉल, फंक्शन एग्जीक्यूशन खत्म हुआ, दिस विल बी डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अच्छा सर डिस्ट्रॉय हो रहा है, हटा दिया मैंने, चलिए। अब अगर मैं सर क्या करूं, मैं क्या करता हूं कि मैं ये FUNC को फिर से कॉल करता हूं। अब क्या होगा सर, क्या प्रिंट होना चाहिए बता सकते हो? जरा पॉज करो ये वीडियो को और मुझे बताओ आउटपुट क्या आएगा। देखिए पहली लाइन से क्या आउटपुट आएगा, 11, और दूसरी लाइन से भी क्या आउटपुट आएगा, 11। कैसे आएगा सर? देखो दिखाता हूं मैं आपको ड्राई रन करके दिखा देता हूं, रन नहीं करेंगे। ये वाले से क्या होगा, FUNC बनेगा, उसके अंदर x इक्वल टू 10 आएगा, और फिर ये 11 हो जाएगा, है ना, फाइन। फिर सर ये तो खत्म हो गया, ये फंक्शन कॉल खत्म हो गया, तो ये पूरा जा चुका होगा, डिस्ट्रॉयड। फिर सेकेंड लाइन आएगी, इसके लिए फिर एक FUNC बनेगा। अब उसके अंदर फिर से क्या है, एक वेरिएबल नया है, दैट इज इंट x इक्वल टू 10, और फिर से ये इंक्रीमेंट होके 11 हो जाएगा और 11 प्रिंट हो जाएगा। फिर से ये लाइन खत्म हुई तो अगेन इट इज टर्मिनेटेड। तो हर बार क्या प्रिंट होगा, 11। देखना है, ये देखो 11 11 प्रिंट हो गया।
अब मैं आपको एक गेम दिखाता हूं, दैट इज स्टैटिक, दैट इज स्टैटिक। और इसको मैं अब रन करूंगा ना, तो देखो क्या हो रहा है, 11 और 12। अरे सर ये क्या जादू है, ये जादू देखो, ये कुछ ऐसा है। कैसा है, देखो, जब मैं स्टैटिक इंट x इक्वल टू 10 कर रहा हूं, तो पहले ना ये कंपाइल होगा, पहले कोड कंपाइल होगा, तो वो देखेगा भाई स्टैटिक है। क्या है, स्टैटिक है। तो स्टैटिक देखते ही ना वो एक वेरिएबल बना देगा x नाम का, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। ये इसका स्कोप कहां तक रहेगा सर, FUNC के अंदर तक ही रहेगा, आप FUNC के अंदर ही इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे ही कंपाइलेशन खत्म होगा ना, तो ये लाइन चली जाएगी, दिस लाइन विल बी गॉन। मतलब रनिंग के टाइम ना ये लाइन दिखेगी ही नहीं, लाइन नंबर 4 वोंट एग्जिस्ट, ठीक है। तो फिर जब FUNC कॉल होगा, FUNC कॉल होगा, तो उसमें बोला जाएगा x प्लस प्लस, तो x प्लस प्लस x की वैल्यू क्या है, 11। तो ये क्या हो जाएगा, 11। ये FUNC कॉल हुआ है, x की वैल्यू क्या हो गई, 11। तो ये 11 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और ये कॉल टर्मिनेट हो गई, ये कॉल टर्मिनेट हो गई, तो आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि मैंने FUNC टर्मिनेट करा दिया, लेकिन FUNC के डब्बे के अंदर x नहीं था, x बाहर बना हुआ है पहले से, कहां पे, डेटा सेगमेंट के अंदर, डेटा सेगमेंट के अंदर। लेकिन ये वाला जो डायग्राम है ये किसका है, ये तो स्टैक का है सर, स्टैक में तो बनाया ही नहीं, स्टैटिक वेरिएबल है ना। हाँ, अब जब मैं FUNC फिर से कॉल करूंगा, तो FUNC फिर से कॉल होगा, और फिर से क्या होगा, x प्लस प्लस, ये वाली लाइन तो है ही नहीं ना, तो x की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 12, और यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 12, और फिर से ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो अब आपको समझ आया कि यहाँ पे 12 कैसे प्रिंट हो रहा है। क्या हमें ये बात अच्छे से क्लियर है गाइस, ये पूरा डायग्राम क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, हाँ सर परफेक्टली फाइन क्लियर है। तो अब मैं इसे 12 कर देता हूँ, और इसे रन करूंगा तो 11 और 12 हो गया। तो अब आपको समझ आया कि मैंने एक यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ था, कहां पे, कि इनिशियलाइजेशन, देज आर इनिशियलाइज्ड ओनली वंस। ये देखिए, जब मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा रहा था, तो ये देखिए x की वैल्यू एक बार 10 इनिशियलाइज हो गई है, अब बार बार वो 10 नहीं बनेगा, जितने बार मैं फंक्शन कॉल करूंगा ऐसा नहीं होगा कि 10 10 10 10, नहीं, एक बार बन गया तो बन गया। क्लियर है, हाँ सर, स्टैटिक वेरिएबल अभी हमें अच्छे से क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम फटाफट थोड़ा लेक्चर बढ़ाते हैं आगे, और हम आते हैं स्टैटिक डेटा मेंबर पे। अब स्टैटिक डेटा मेंबर का भी वर्किंग परफेक्टली सेम टू सेम है। हम क्या करते थे, जब कोई हम स्टैटिक वेरिएबल बनाते थे वो किसी फंक्शन के अंदर बनता था, हाँ सर फंक्शन के अंदर बनता था, तो उसका स्कोप कहां तक लिमिटेड था, फंक्शन के अंदर। अब मैं अगर कोई स्टैटिक डेटा मेंबर बनाऊंगा, तो डेटा मेंबर का स्कोप कहां तक लिमिटेड रहता है, क्लास के अंदर। नहीं, डेटा मेंबर का स्कोप हमेशा रहता है किसके अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर। लेकिन स्टैटिक डेटा मेंबर का स्कोप कहां तक रहता है, क्लास के अंदर। मतलब कितने भी ऑब्जेक्ट बनाओ, कितने भी ऑब्जेक्ट बनाओ फर्क नहीं पड़ता, क्लास बनी है तो वो जो डेटा मेंबर, स्टैटिक डेटा मेंबर बनेगा, वो सिर्फ उस क्लास से एलोकेटेड होगा, ना कि उस ऑब्जेक्ट से। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, थोड़ा कम समझ आया लेकिन फिर भी देखते हैं। लिखिए, मैंने लिखा है स्टैटिक डेटा मेंबर इन क्लास व्हेन डिक्लेयर्ड आर शेयर अमंग ऑल द इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि मैंने अगर एक क्लास बनाई ए, ठीक है, और इसमें एक स्टैटिक डेटा मेंबर है, मान लीजिए नेम, राइट। तो जब मैं ए का इंस्टेंस बनाऊंगा, मान लीजिए A1 और A2, तो दिस सेम नेम, सेम, यही कॉपी किसको पास होगी, A1 को भी, और यही कॉपी किसको पास होगी, A2 की। यूजुअली क्या होता था, जब मैं कोई डेटा मेंबर बनाता था, जब मैं नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर बनाता था, मान लीजिए एज, एज इज नॉन स्टैटिक, नॉन स्टैटिक। तो जब मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया ए का, A1 और A2, तो A1 का सेपरेट कॉपी रहता था एज का, और A2 का सेपरेट कॉपी रहता था एज का। लेकिन यहां पे वैसा नहीं है, क्यों, क्योंकि नेम को मैंने क्या बोला है, स्टैटिक। A1 और A2 का सेम कॉपी ही रहेगा, दैट इज नेम। फाइन, परफेक्टली फाइन, यही चीज यहाँ पे लिखी भी हुई है। द स्कोप इज लिमिटेड टू द क्लास एंड नॉट द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से फर्क ही नहीं पड़ता, पूरे क्लास में चलेगा, ठीक है, ओके। दे कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग द क्लास नेम और द ऑब्जेक्ट। मतलब आप इसको सिर्फ क्लास नेम से ही एक्सेस करिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है नॉट रिकमेंडेड यूजिंग ऑब्जेक्ट। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो, अरे भाई मुझे ये बताओ, जब ऑब्जेक्ट से उसका रिलेशन ही नहीं है, क्लास से रिलेशन है, तो मैं क्यों करूं ऑब्जेक्ट से एक्सेस उसे, क्यों अपने लिए अपना सर फोड़ू। जो चीज क्लास के लिए बनी उसको क्लास से एक्सेस कराओ, जो चीज ऑब्जेक्ट के लिए बनी उसे ऑब्जेक्ट से एक्सेस कराओ। फाइन, ओके सर, आप बोल रहे हो तो ठीक है। अब स्टैटिक डेटा मेंबर बनाना है तो ऐसे बना लेते हैं, ये तो सर सिंटैक्स तो पता ही है हमें। फाइन,
अब सिंटैक्स फॉर इनिशियलाइजिंग अ डेटा मेंबर, मतलब देखिए आप यहाँ पे वैल्यू असाइन नहीं करा सकते, यहाँ पे आप वैल्यू असाइन नहीं करा सकते। अब आपको वैल्यू असाइन कराना पड़ेगा ना, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है इनिशियलाइज करना है, मतलब वैल्यू असाइन करानी है, तो आपको आउटसाइड द क्लास कराना पड़ता है, आउटसाइड द क्लास। और सिंटैक्स क्या रहता है सर, क्लास का नाम, और ये होता है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। मतलब मैं बोल रहा हूं कि भाई पहले तू क्लास के अंदर जा, क्लास के अंदर जा और फिर वो स्टैटिक डेटा मेंबर की वैल्यू सेट कर दे, क्लास के अंदर जा फिर वो स्टैटिक डेटा मेंबर की वैल्यू सेट कर दे, ठीक है, यही चीज यहाँ पे हो रहा होता है। क्या ये हमें ये बात क्लियर है? तो सर तो गाइस ऑब्जर्व करिएगा इधर, एक मैं आपको छोटा सा करेक्शन बता रहा हूँ इधर। क्या करेक्शन है सर, ये देखिए यहाँ पे ना क्लास नेम से पहले डेटा टाइप भी आता है। क्या आता है? डेटा टाइप। डेटा टाइप क्यों बोल रहे हो सर? क्योंकि गाइस देखिए हम जब स्टैटिक डेटा मेंबर बना रहे होते हैं ना, तो वी आर जस्ट टेलिंग, क्योंकि हम ऐसे बोल रहे हैं कि भाई मेरी एक क्लास बनेगी उसमें एक स्टैटिक डेटा मेंबर होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ हो रहा होगा या उसको ये वैल्यू असाइन हो रही होगी। इनिशियलाइज मतलब क्या करना होता है, पूरी तरह से उसे क्रिएट करना होता है विद, जैसे हम डिक्लेयर करते थे ना एक वेरिएबल और उसको वैल्यू असाइन करते थे 10 4 14, तो दैट होल पार्ट वाज नोन एज इनिशियलाइजेशन। तो चलिए गाइस अब हम कोड के बारे में बात कर लेते हैं फटाफट। आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड इंट मेन रिटर्न 0, ठीक है। अब मैं एक फटाफट क्लास बना लेता हूं एनिमल नाम से, और पब्लिक एज यूजुअल अपना एक्सेस स्पेसिफायर स्टैटिक, जैसे डिक्लेयर करना होता है स्टैटिक, मान लीजिए स्ट्रिंग नेम, ठीक है सर, आपने ऐसा लिखा मैंने मान लिया। अब मुझे क्या करना है, इनिशियलाइज कराना है। इनिशियलाइज मतलब वैल्यूज असाइन करनी है और पूरी डिक्लेरेशन कंप्लीट करनी है। तो क्या लिखते हैं, पहले पहले डेटा टाइप लिखेंगे, डेटा टाइप, फिर क्लास का नाम जिस क्लास से एसोसिएटेड है वो, और फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड देन नेम। और मैंने क्या वैल्यू असाइन करा दी, लायन। क्या वैल्यू असाइन करा दी, लायन। अब मैं क्या करता हूं, मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं A1, ठीक है, और मैं फिर से एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं A2, A1 और A2। और अब मैं सी आउट कराने का ट्राई करता हूं A1 डॉट नेम को एंडल और सी आउट A2 डॉट नेम को, ठीक है। अब मैं अगर इसे रन करूं तो आप ऑब्जर्व करिए लायन लाइन प्रिंट हो गया है। क्या प्रिंट हो गया, लायन लाइन। गाइस देखिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूं दीज टू लाइन्स आर नॉट रेकमेंडेड, नॉट रेकमेंडेड। मुझे पता नहीं रेकमेंडेड की स्पेलिंग क्यों नहीं आ रही है, ठीक है, अगेन नॉट रेकमेंडेड। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको क्या दिखाऊं, अगर मैंने ट्राई किया इस लाइन को एक्सेस करने का, किसकी मदद से, क्लास के नेम की मदद से, दैट इज एनिमल नेम, तो क्या ये एरर प्रिंट करेगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या आ गया, लायन। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, जब ये क्लास बनेगी, जब ये क्लास बनेगी ना, तो जो हमारा ये नेम होगा, दिस नेम विल नॉट बी एसोसिएटेड विद A1 और A2, नो दिस इज नॉट गोना हैपन। ये क्लास एनिमल से एसोसिएट होगा नेम, और उसकी वैल्यू क्या सेट हो जाएगी, लायन। उसकी वैल्यू क्या सेट हो जाएगी, लायन। अब आप चाहें तो इसको A1 डॉट नेम मार के भले कर सकते हैं A2 डॉट नेम, लेकिन ये जो नेम की कॉपी है ना, दिस सेम कॉपी विल बी शेयर टू A1 एंड A2। A1 और A2 की सेपरेट सेपरेट कॉपी नहीं होगी, वो जो डायग्राम बनाया था वो याद रखिएगा, ठीक है। हाँ सर परफेक्टली फाइन, वो डायग्राम हमें अच्छे से क्लियर है, क्लियर है। तो गाइस स्टैटिक डेटा मेंबर आपको समझ आया होगा, क्या बात हो रही है यहाँ पे, क्लियर है? हाँ सर ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या होता है। स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या होता है, देखिए स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्यों बनाया जाता है पता है, टू एक्सेस द स्टैटिक डेटा मेंबर। अगर मेरे को स्टैटिक डेटा मेंबर के साथ कुछ गेम करना है तो आई कैन यूज स्टैटिक मेंबर फंक्शन। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा ही है, उनका इंस्टेंस भी लिमिटेड रहता है, किससे, क्लास से, नॉट ऑब्जेक्ट। मतलब फिर से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर मैंने एक क्लास बनाई है ना, एक क्लास मैंने मान लीजिए बनाई ए नाम से, और उसमें मैंने एक फंक्शन बनाया शो, और इसके मान लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट्स बनाए A1 और A2, एंड इफ आई सेड कि शो इज स्टैटिक, तो दिस शो विल बी शेयर्ड विथ A1 एज वेल एंड A2 एज वेल।
A1 और A2 की सेपरेट कॉपी नहीं होने वाली है। क्लियर है? हाँ सर, अब तो स्टैटिक क्लियर हो गया। और फिर से लिखा है दे कैन बी एक्सेस यूजिंग द क्लास नेम एंड आल्सो द ऑब्जेक्ट व्हिच इज नॉट रिकमेंडेड, सेम सिंटैक्स एंड एवरीथिंग, सब कुछ सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको क्या करता हूं, इसका कोड करके दिखा देता हूं फटाफट। ये देखिए, स्टैटिक मेंबर फंक्शंस डॉट cpp, और मैं क्या करता हूं, यही वाला कोड फिर से कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, तो अब सर आप क्या करोगे, अगर मैंने सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है, मैंने सेम चीज यहाँ पे लिखी है, तो मुझे स्टैटिक मेंबर फंक्शन बनाना पड़ेगा पहले तो। हाँ सर बनाना पड़ेगा, बनाओ। स्टैटिक वॉइड func मान लीजिए, और मैंने क्या बोला, नेम इक्वल्स टू यश, नेम इक्वल्स टू यश, और यहाँ पे क्या सी आउट करा देना है, सी आउट, या सी आउट भी मत कराइए आप, डायरेक्ट यहाँ पे क्या करिए, सी आउट नेम कर दीजिए, नेम एंडल। ठीक है, हाँ सर आप बोल रहे हो नेम एंडल, तो कर दिया। अब मैंने क्या करना था, अब मैं इसको सेट कर सकता हूँ यहाँ पे, स्टैटिक वेरिएबल जो मैंने बनाया उसकी वैल्यू सेट कर देता हूँ, दैट इज स्ट्रिंग, क्लास का नाम एनिमल, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर नेम इक्वल्स टू यश। ठीक है, हाँ सर परफेक्टली फाइन। अब अगर देखिए मैं a1 डॉट func को कॉल करूं और a2 डॉट func को कॉल करूं, विच इज इलीगल, मतलब इलीगल भी नहीं है, अलाउड है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, यश यश प्रिंट हो जाएगा। समझ आया? स्टैटिक डेटा वेरिएबल को, स्टैटिक डेटा मेंबर को मेरे को एक्सेस करना था। अब इस फंक्शन को मैं एक्चुअल में कैसे कॉल करूंगा पता है, एनिमल स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर func, ऐसे, और इसको मैं रन कराऊंगा तो फिर से यश प्रिंट हो चुका होगा। क्या मैं क्लियर है? हाँ सर। अच्छा, अगर मैं यहाँ से स्टैटिक हटा दूं तो क्या मैं नेम को एक्सेस कर पाऊंगा? देखते हैं एक बार, अगर मैं नेम को एक्सेस कर पा रहा हूँ कि नहीं। इसको रन किया तो देखिए कुछ आउटपुट आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि नेम एक्सेस ही नहीं हो रहा है, नेम यहाँ पे एक्सेस ही नहीं हो रहा है, क्योंकि दिस फंक्शन इज नाउ नॉट रिलेटेड विद द क्लास, इट इज रिलेटेड विद द ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब A1 की अपनी कॉपी है func की, A2 की अपनी कॉपी है func की। अब ये func किसको एक्सेस करेगा? A1 के नेम की कॉपी को, लेकिन A1 की नेम की खुद की कॉपी तो है नहीं, वो तो क्लास से शेयर हो रही है ना। क्लियर है? हाँ सर परफेक्टली फाइन, क्लियर है, अच्छे से क्लियर है। हाँ सर, तो गाइज आई होप आपको ये स्टैटिक थोड़ा सा समझ आया होगा। इन केस कुछ डाउट है तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, थोड़ा सा शायद मैंने मैसअप किया है स्टैटिक एक्सप्लेन करते टाइम। ठीक है, थोड़ा सा दिन खराब चल रहा है मेरा, कुछ दिन मेरे खराब चलने लग रहे हैं आजकल। ठीक है, सो गाइस आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी कंप्लेंट्स हैं, जो भी सजेशंस हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और इन द ग्रुप। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू एंड आई विल श्योरली हेल्प यू गाइस। ठीक है, सो ये नोट्स आप एक्सेस कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, तो मेरा इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन सब कुछ अवेलेबल है। इवन आप मुझे टेलीग्राम पे भी टेक्स्ट कर सकते हैं, पिंग कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर अमेजिंग टॉपिक, और उसे भी तोड़ मरोड़ के आसान बनाते हैं। टिल देन टेक केयर एंड